लेकिन सुषमा जी, एक पहला रुझान तमिलनाडु से आ गया। देखिए, वो डीएमके और सहयोगियों के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और केरल से इस वक्त तक 7 रुझान हो चुके हैं। 4 एलडीएफ, 2 यूडीएफ और 1 अन्य के खाते में जा रहा है। तो डीएमके का खाता पहले खुल रहा है तमिलनाडु में। क्या इसको पॉजिटिव साइन माने और जो एग्जिट पोल्स थे उसी की तरफ माने इसको? देखिए, ये तो पहला रुझान है। इसके ऊपर मेरे ख्याल हम कुछ ऐसी कोई बात नहीं कह सकते, क्योंकि जो डीएमके, जो तमिलनाडु के जो एग्जिट पोल्स भी हैं और सारे एनालिस्ट ने भी कहा है कि नाइफ सेज पे है ये जो रिजल्ट। इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है। एग्जिट पोल्स के आने से पहले शायद जो रिपोर्ट्स आ रहे थे तमिलनाडु से वही थे कि शायद जयललिता वापस आ रही है और उनका अभी भी सपोर्ट बेस बहुत ज़्यादा है। महिलाएं जो हैं अभी भी जयललिता के लिए वोट करेंगी, लेकिन एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि शायद डीएमके आगे है। तो ये तो बहुत मुश्किल है इस वक्त कहना कि कहाँ किस तरफ जाएगा ये जो चुनाव है। दोनों में से जीते कोई भी, आप फ्री चीजें देने वाली पॉलिटिक्स को खारिज नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये होगा कि कौन ज्यादा फ्री देता है वो जीत जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बात है तमिलनाडु में, क्योंकि उनको तो आदत हो गई है फ्रीबीज की लेने की। कोई टेलीविजन दे रहा है, कोई फोन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो या एडीएमके है या हमारी डीएमके है, दोनों दे रही हैं और दोनों को इलेक्शन कमीशन ने उसको वार्न किया है। 2 कंस्टिट्यूएंसीज में वहां पर उनकी वो पोलिंग रुक गई है। तो ये जो बात है वहां पर तमिलनाडु में बहुत ही गंभीर है मेरे ख्याल में, और कहीं ना कहीं इसको रोकना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये दोनों पार्टियों के बारे में। आप कुछ कहना चाह रहे थे अमन? रोहित जी, मैडम फुटप्रिंट की बात कर रही थी। कांग्रेस का फुटप्रिंट तो होगा, पर अब वो छोटी छोटी पार्टियों के पिछलग्गू हो गए उनके फुटप्रिंट जो है रीजनल पार्टीज के, और एक ही बस उनका गोल है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। देखिए, चुनाव में हार होती है, जीत होती है, पर जिस तरीके से आपने देखा कि बंगाल, वेस्ट बंगाल में उन्होंने अलायंस किया लेफ्ट के साथ, और केरला में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वहां पे तमिलनाडु में मतलब सेकंड थर्ड फिडल एक रीजनल पार्टी को प्ले कर रहे हैं। तो कांग्रेस किसी भी एक्सटेंट तक जा रही है भाजपा को रोकने के लिए, और उसके बाद भी असफल हो जा रही है। तो ये तो कांग्रेस की व्यथा है। मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं इसको पॉजिटिव एक डायरेक्शन देना चाह रहा हूं। पर हमारे मित्र जो कांग्रेस के बोल रहे थे उसी के जवाब में मैं कह रहा हूं, और जैसा मैंने कहा कि जो रुझान आप देख रहे हैं वो भी स्पष्ट रूप से ही दिखाता, चाहे केरला हो या वेस्ट बंगाल हो, कि कांग्रेस का करीब करीब पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, आसाम में जो रुझान है बहुत इट्स ऑस्पिशियस साइन, और हम लोग वेट करेंगे जब तक सारे रुझान नहीं आ जाए। पर मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि पहला वो असम से कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। चलिए, वही मैंने कहा कि रुझान है। नहीं, आपने बोला रीजनल टीवी में अभी हम लोगों को मेजोरिटी, मैं सारी एजेंसी दिखाऊंगा आपको। मैंने रीजनल टीवी इसलिए दिखा दिया, वो तो 19 सीटों पे आगे बढ़ा रहा है और 10 पे तो क्लियरली बीजेपी को अकेले आगे बढ़ा रहा है। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि उसमें तो जो रुझान है वो बहुत ऑस्पिशियस साइन है, और सारे रुझान आने दीजिए, उसके बाद हम लोग उस पे आप कीजिएगा इंटरव्यू। उससे पहले एक चीज अपने दर्शकों को बताना जरूरी है यहाँ पर कि देखिए, आप स्थानीय चैनल्स, उनके अपने लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं वोटिंग सेंटर, काउंटिंग सेंटर्स पर, वो अपने सोर्सेज के हवाले से खबरें देते हैं। लेकिन हम जो डेटा आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ईमानदार डेटा है, वो ऑटोमेटेड डेटा है, अपने आप अपडेट होता है। उसमें कोई छूकर कीबोर्ड से एंट्री करके ये नहीं लिख सकता कौन सी पार्टी कितनी सीट पे आगे चल रही है, या किसी को आगे बढ़ाना है तो बढ़ा दिया जाए। ये डेटा अपने आप अपडेट होता है, मशीनी होता है। जैसे जैसे वहाँ वोटों की गिनती होगी, जैसे जैसे वहाँ से डेटा अपडेट किया जाता रहेगा काउंटिंग सेंटर से और चुनाव आयोग की तरफ से, वैसे वैसे स्क्रीन पर भी अपडेट होता जाएगा। इसलिए यहाँ पर कम से कम जो नतीजा देखेगा वो किसी मुगालते में नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ सच्चा होगा उसके सामने, सब कुछ ईमानदार तरीके से होगा। आप अपनी बात कह दें। नहीं, ये जो अभी फुटप्रिंट वाला इशू उठा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का एक अपनी लीगेसी थी, उसको वो कैरी कर रहा था लगातार आज़ादी के आंदोलन के बाद से। और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है ये स्पेस दिया जाना चाहिए कि वो अपनी लीगेसी को एस्टैब्लिश कर रही है। तो इन दोनों का अगर हम फुटप्रिंट के लिहाज से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा असंतुलन होगा इसमें, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार, अगर हम देखें कि उस अपनी लीगेसी को न सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि डिबेट्स में हर जगह बड़े बड़े स्टॉलवर्ड उन्होंने खड़े कर दिए, नेहरू से लेकर सारी चीज़ें। तो एक प्रतिमाओं का भंग भी हो रहा है, लोकतंत्र अपने आप में, फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो है एक परिवर्तन की दिशा में जा रहा है। तो कांग्रेस का एक आभामंडल और भारतीय जनता पार्टी को उभरना, दो एक टकराहट के बिंदु हैं इस समय लोकतंत्र के अंदर, भारत के अंदर।
तो अगर हम इस लिहाज से देखें अमन जी, मेरे ख्याल से ज़्यादा एक संतुलित सा नजरिया हो सकता है इसमें। मैं इससे नहीं, मैं पहले आपकी अमन बात जी से कमेंट लूं, मैं आपको एक चीज और सवाल पूछूं, ऐसी चीज पर पूछना चाह रहा हूं। उससे पहले रुझान बता दें। देखिए 3 रुझान हो गए इस वक्त तमिलनाडु से, जिसमें 2 पर डीएमके आगे चल रहा है गठबंधन, 1 पर एआईएडीएमके गठबंधन आगे चल रहा है। केरल में इस वक्त 13 सीटों के रुझान आ चुके हैं सबसे ज्यादा, जिसमें 6 पर एलडीएफ, 5 पर यूडीएफ और 2 पर अन्य आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों के रुझान है, 2 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है, 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। असम में इस वक्त आपके पास 1 ही सीट का रुझान है, जिसमें कांग्रेस पार्टी उस 1 सीट पर फिलहाल आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अमन सिन्हा, आपने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो दे दिया, लेकिन आपको लगता नहीं कि कांग्रेस मुक्त होना आपके लिए ज्यादा खतरनाक है? कांग्रेस रहती तो आप ज्यादा आसानी से मुकाबला कर सकते थे। नहीं, देखिए वो तो जैसा आपने बताया कि बीजेपी का जो आभा मंडल बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, और कांग्रेस की एक पुरानी लीगेसी थी तो वो डाइल्यूट हो रही है। तो जैसे जैसे बीजेपी बढ़ेगी, कांग्रेस जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी थी उसका स्वरूप कम होगा, और वही हो रहा है। वही हमारे मित्र कह रहे थे। भी है सर, पंजाब भी है। हाँ, बिल्कुल। तो वो यही ट्रेंड आपको आगे भी देखने को मिलेगा रोहित जी। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है, आप देख लीजिएगा। और अगर आप एविडेंस देखेंगे रोहित जी, पिछले 2014 के बाद जितने भी चुनाव हैं आप देखेंगे, चाहे सीटें कितने भी आई हो, कॉन्स्टेंटली बीजेपी का वोट शेयर हर जगह बढ़ रहा है और कांग्रेस का वोट शेयर हर जगह कॉन्स्टेंटली गिर रहा है। तो ये एक बहुत स्पष्ट जो है एविडेंस वो दिखाता है कि भाजपा कैसे अपना वर्चस्व बढ़ा रही है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नेतृत्व है उसको पूरे भारत में किस तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है। और जो संगठन है हमारा आज भारतीय जनता पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। तो जिस तरह से अमित शाह जी ने पार्टी की अध्यक्षता की है और एक कुशल संगठन का जो उन्होंने अपना दायित्व को निर्वहन किया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है, वो स्पष्ट रूप से सबको दिख रहा है। नहीं, पर देखिए ये जो आप कह रहे हैं, जरूर आपकी बात ठीक है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन 60 साल लग गए आपको ये लेगेसी को खत्म करने के लिए। 60 साल में अभी तक, जैसे मैंने कहा, केरल में अगर आप देखें तो केरल में अभी भी अगर यूडीएफ की हार हो जाती है, ये नहीं कि 5 साल के बाद वो खत्म हो गई, क्योंकि जैसे मैंने कहा यो इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर, कभी एलडीएफ कभी यूडीएफ, तो वापस कांग्रेस की पकड़ है कई बहुत प्रांतों में। तो ये जो लेगेसी है, इसको हम इतनी जल्दी इसको डिसमिस नहीं कर सकते। और बीजेपी, मैं मानती हूँ बिल्कुल उनका वोट शेयर उनका बढ़ रहा है और धीरे धीरे उनका सब जगह वो आ रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे। तो नॉर्थ ईस्ट में पहली बार 60 साल के बाद उनका अरुणाचल और असम में उनका रोल आया है। नीचे अगर आप देखें केरल, तमिलनाडु में धीरे धीरे उनकी अगर 1-2 सीट्स आए तो लोग मानते हैं बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो हमें मानना पड़ेगा कि अभी भी ऑल इंडिया पार्टी अभी एक ही है, वो है कांग्रेस। नहीं, मैं इससे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अगर आप किसी भी टर्म्स में देखें, इन टर्म्स ऑफ द वोट्स पोल्ड इन लास्ट इलेक्शंस, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ एमएलएज, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से कहीं आगे है। और जहां तक आपने बताया, ठीक है, कांग्रेस क्योंकि एक पुरानी पार्टी है, उस समय सभी लोग आप कांग्रेस नहीं, इसलिए उसको एडवांटेज ये था कि कांग्रेस को तो आप कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत हम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, वो तो रिजल्ट स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं। टीएमसी से है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से है। पंजाब में आप जाएंगे तो वहां पर रीजनल पार्टीज आ गई और आम आदमी पार्टी भी वहां पर ताल ठोक रही है आपके खिलाफ। फिर आप जिस राज्य में जा रहे हैं वहां क्षेत्रीय पार्टियां आपको ज्यादा दिक्कत देंगी बजाय कि कांग्रेस की। नहीं, हमारा तो मुकाबला वहां पे जो भी हमारे पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं जिन जिन प्रदेशों में, वहां से है। जहां पे कांग्रेस है वहां कांग्रेस से है, जहां बाकी रीजनल पार्टीज हैं वो है। पर जैसे मैडम ने कहा कि वहां पे लीगेसी इश्यूज थे, जैसे सुषमा जी ने कहा, और कांग्रेस की हर स्टेट में अपनी एक लीगेसी थी क्योंकि पुरानी पार्टी थी। अब कांग्रेस का वजूद समाप्त हो रहा है तो वो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज की भी पिछलग्गू हो रही है। अगर उसमें इतना बलबूता मद्दा होता तो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ना चाहिए था और फिर देखना चाहिए था क्या हो रहा है। पर ये सब करने के बावजूद भी कांग्रेस मिजरेबली फेल कर रही है। वही ये जो चुनाव के जो रुझान है वो दर्शाते हैं। इससे पहले कि मैं मुकेश नायक से आपकी बात पे कमेंट लूं, सोमनाथ जी के पास जाऊंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। साथ साथ ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल से हमारे पास इस वक्त 4 रुझान आए हैं, जिसमें से 3 टीएमसी के पक्ष में दिख रहे हैं, 1 बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। असम से 1 ही रुझान है, वो कांग्रेस के पक्ष में है। 20 रुझान केरल से आ चुके हैं, 8 एलडीएफ के पक्ष में, 9 यूडीएफ के पक्ष में, 2 अन्यों के पक्ष में और 1 बीजेपी के पक्ष में है। तमिलनाडु में 1 एआईएडीएम के पक्ष में, 2 डीएमके गठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। ये कुल मिलाकर इस वक्त के रुझानों की स्थिति है जो हमारे पास आ रहे हैं। सोमनाथ जी बोलिए अपनी बात।
नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ वही जी, अभी जो ट्रेंड है ये टीएमसी 24 सीट में लीड कर रहा है, लेफ्ट 4 और बीजेपी 1 सीट में लीड कर रहा है अभी, लेकिन 25 हो गया, 25 4 and 1। तो क्यों आज ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी का बात कर रहा था आप लोगों ने, मैं बता रहा हूँ 17% वोट मिला था लास्ट लोकसभा इलेक्शन में, उसमें गोरखा जनमूर्ति का मोर्चा का भी वोट था उनका साथ। मैं बता रहा हूं, आप देख लेना, बीजेपी का वोट परसेंटेज यहाँ पर 6 से 7% से ज्यादा नहीं होगा। सीट 2014 में मेरा हिसाब से 27 सीट्स वो लोग आगे थे। आप देखना कहां वही 27 कहां पर दो डिजिट में भी बीजेपी नहीं आएंगे। क्यों? जैसे दिल्ली से आके लीडर लोग बंगाल में ममता बनर्जी का खिलाफ बोला, कुछ जानता नहीं, कुछ बंगाल के बारे में कुछ जानता भी नहीं है, ये लोग एक स्टेटमेंट किया। ये स्टेटमेंट पूरा बंगाल को जो आम जनता है, ये लोग पूरा इसका अगेंस्ट था। आप देखना वो 17% वोट अब कहां आएगा। और कांग्रेस का बात नहीं करना चाहिए। आप लोग मैडम बोल रहा था कांग्रेस सब जगह है, मैं बता रहा हूं आपको कांग्रेस का वोट का परसेंटेज यहाँ पर, अब नॉर्थ बंगाल में अगर 30% है तो साउथ बंगाल में 216 सीट में से 5% वोट है कांग्रेस का। अब इस सीपीएम का साथ जाने के लिए ये 5% से भी कम हो जाएगा। अब देख लेना ये कोई भी अनैतिक वोट बंगाल का पीपल नहीं मानेंगे। देखिए, पहले तो अपने मित्र की बात पे कहना चाहूंगा, बंगाल के बारे में जानते नहीं। अरे भाई, हर हिंदुस्तानी जानता है बंगाल के बारे में, पूरी दुनिया जानती है। बंगाल हैज बीन प्राइड ऑफ इंडिया। तो इस तरह के कमेंट अगर आप यहाँ पर आगे ममता बनर्जी को भाग ममता का स्लोगन नहीं देते। भाई, चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, आप कैंपेनिंग मोड में नहीं देते। नहीं, ममता बनर्जी ने देख लिया होगा, आप कैंपेन मोड आप छोड़िए। जानते थे तो ममता बनर्जी को टाइम नहीं चोर व्यर्थ करिए। दूसरी बात अगर रोहित जी, ममता बनर्जी का जो अगर हमारे बंगाल के बारे में आप लोग जानते थे तो ममता बनर्जी मिसप्लेस को जो है परसेंटेज ऑफ वोट दे रहे हैं, कोई असेंबली चुनाव के वोट पिछले असेंबली चुनाव के वोट परसेंटेज से कंपेयर करेंगे। पिछले असेंबली चुनाव में करीब मुझे लगता है 5% के आसपास वोट मिले थे। हम लोग क्लियरली उसको कम से कम डबल करेंगे। और दूसरी बात यह है, डबल करेंगे वो अपने आप में किसी भी सेफोलॉजी टेक्स्ट बुक में अगर आप डबल कर रहे हैं अपने वोट परसेंटेज को, वो भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आप लोग तो बहुत पुराने और एक्सपीरियंस जो है चुनाव पे रिपोर्ट करते हैं, तो आपको ये बात अच्छे से मालूम होगी। तो इसलिए हमारे मित्र जो इस तरह से एक डिसमिसिव एटीट्यूड, और अभी तो चुनाव के परिणाम नहीं आए, उस समय भी इस तरह का एरोगेंस दिख रहा है, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। और ये बात जरूर है कि वहां पे एक जो लेफ्ट और कांग्रेस है वो भी अपनी ऑपोजिशन की भूमिका नहीं अदा कर पाई। उसका फायदा जो है वो टीएमसी को मिल रहा है, या हो सकता है मिले। पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोग अपने वोट शेयर को वास्टली इंप्रूव करेंगे। ये बात सही है कि एक जो वोट शेयर का थ्रेशोल्ड लेवल होता है, आप उसको क्रॉस करते हैं तभी वो सीट्स में कन्वर्ट होता है, जो उसका वाइड इंपैक्ट होता है। तो उस थ्रेशोल्ड लेवल के पास जो है अभी पहुंचने में थोड़ा समय है, पर तब भी हम लोग अपने वोट शेयर को बहुत वास्टली इंप्रूव करेंगे और आप देखेंगे कि हमारे पास अच्छी सीटें भी आएंगी।